हेलो दोस्तों, स्टोरी विद फनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। प्रिया को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। प्रिया ने अपने मायके में ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई का भी काम इतने अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था। अपने बेटे के लिए प्रिया पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि चिंता मत करो, जो तुम अपने मायके से नहीं सीख पाई वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पहले उन्होंने चाय और दाल बनाना सिखाया, आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने प्रिया को लाल मिर्च सिलबट्टे पे पीसने को दी, क्योंकि वो खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पिसा करती थी। प्रिया ने जैसे ही सिलबट्टे में मिर्च पीसना शुरू किया, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। वो जलन की वजह से हल्का सा खींच रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटती थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्च पीसने ही नहीं दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड में बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर ही मिर्ची पीसना, सास ने प्रिया से कहा। प्रिया के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। दिलीप अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन दिलीप एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी से गिफ्ट मिला है। चलो अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे। दिलीप तिरछी नजर से अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली थी। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया। पत्नी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? पिताजी ने कहा, सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़े ना काम मिलेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होगा ना। इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप ही सोचो, अगर प्रिया ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता ही नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम का पता चला, मैंने उसको सोल्यूशन ला दिया। यह बात सच है कि प्रिया मेरी पत्नी है, लेकिन यह भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और प्रिया से भी पहले आप ही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं पहले ही ये सब कर देता। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया। प्रिया भी अपने पति का अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देख के अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।